आज की ये स्टोरी दो ऐसी लड़कियों की है जो बहनों से भी ज्यादा गहरी दोस्त थी। और दोनों जब भी कोई ट्रिप प्लान करती थी, ये दोनों मैरिड थी। जब भी कोई ट्रिप प्लान करती थी, दोनों परिवार साथ जाते थे, दोनों कपल्स साथ में जाते थे। एक के दो बच्चे थे और एक का एक, यानी कि तीन बच्चे और दो कपल्स, यानी कि सात लोग। सात लोगों की खुशियां इसमें इन्वॉल्व थी। समय बीत रहा था, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल खुशियों से बीता। और 10 साल के बाद इस परिवार को ऐसा ग्रहण लगा, ऐसी खुशियां खत्म हुई, खुशियों को नजर लग गई। दोनों परिवार बिल्कुल अलग हो गए। और अलग भी ऐसे नहीं कि दो परिवार अलग हुए हों। ये परिवार ऐसे अलग हुए कि एक लड़की को दूसरी लड़की, यानी कि अपनी दोस्त के हस्बैंड से ही प्यार हो गया। ऐसे में दो लोगों की खुशियों के साथ बाकी के 5 लोगों की खुशियां खत्म, उनके सपने खत्म, उनकी जिंदगी रुक गई। इन दोनों ने अपने आगे उन 5 लोगों की खुशियों को नजरअंदाज किया, उनके मायने खत्म कर दिए। उन्हें समाज का डर नहीं लगा, उन्हें इस बात से कुछ लेना देना नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं। हम अपने ही बच्चों की जिंदगी खराब कर रहे हैं। ना उन्हें अपने पार्टनर्स की परवाह थी, ना बच्चों की, ना समाज की, और ना ही भगवान की। मैं आपके सामने ये वीडियोस इसलिए लाती हूँ क्योंकि मैं ओल्ड एज होम में जब जाती हूँ, वहां मैं डिप्रेशन, टेंशन, अल्जाइमर के और सिजोफ्रेनिया के पेशेंट्स को देखती हूँ, उन्हें डील करती हूँ। और ये ज्यादातर सिजोफ्रेनिया लेडीज में ही मैंने देखा। लेडीज या कोई भी जो अपने घर से चोट खाते हैं, जब घर से परिवार नहीं मिलता, प्यार नहीं मिलता, और फिर उस प्यार ना मिलने की वजह से वो जो डिप्रेशन में जाते हैं, वो धीरे धीरे सिजोफ्रेनिया की तरफ मुड़ जाता है, उस स्टेज तक वो पहुंच जाते हैं। इसमें से जिस लड़की के हस्बैंड को प्यार किया, उस लड़की को मैं जानती थी, और आज वो डिप्रेशन में है। शुरू में जब उसको ये झटका लगा, तो बिल्कुल जब रोड पे निकलती थी, वो अपने में नहीं होती थी। उसको पता ही नहीं चलता था सामने से कोई निकल रहा है, क्लियरली दिखता था ये टेंशन में है, कुछ इसके साथ हादसा हुआ है, कुछ इसके साथ बुरा हुआ है। मेरा मकसद, अलौकिक फाउंडेशन का मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना है। पता नहीं चलता कब जिंदगी मोड़ ले ले, कब क्या सिचुएशन आ जाए। आपको अपने आप को संभालना है, कोई दूसरा आपको नहीं संभालेगा। ये जिंदगी आपकी है और ये बहुत अनमोल है। ये मैं बार बार बोलती हूँ, ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है। कुछ लोग आपकी जिंदगी में आते हैं जो इसे रुइन कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, आपके सपने चूर चूर कर देते हैं। पर आपने ही अपने आप को संभालना है। कुछ चीजें ऊपर वाले पर छोड़ दो, नजरअंदाज करो, अपनी खुशियों के आगे किसी को नहीं आने दो। मैं बिल्कुल समझती हूँ, परिवार टूटता है तो उसका क्या गम होता है, उसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं जो ब्रेन पे आते हैं। सब कुछ खत्म हो जाता है, सारी खुशियां खत्म हो जाती हैं। पर ये जरूरी नहीं है किसी सिर्फ परिवार की वजह से भी हो। कभी कभी किसी भी वजह से, किसी भी रूप में ये चीजें सामने आती है कि आप डिस्ट्रॉय हो रहे होते हो। आपको अपने आप को ही संभालना है। इन लोगों ने किसी की परवाह नहीं की, पर आप अपनी परवाह करें। मेरा मकसद सिर्फ आपको जागरूक करवाना है, आपको अपने साथ लेना है कि आगे आने वाले समय में, आज हम डिप्रेशन की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। एक के बाद एक केसेस डिप्रेशन के ही सामने आ रहे हैं। आप चाहें तो हॉस्पिटल जाके देखें, नहीं तो अपने आसपास देखें। जब आप बात करते हैं तभी पता चल जाता है ये डिप्रेशन में है। आप पूछ तो कुछ हैं, जवाब कुछ और मिलता है, जो कभी कभी आप खुद फिगर आउट कर लेते हैं कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम है यहाँ। रीजन, पारिवारिक प्यार ना मिलना,